कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 6 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 3 और इसका नाम है कश्मीर। बच्चों आप में से कौन कौन कश्मीर होकर आया है? बहुत ही सुंदर है कश्मीर। चलिए इसके बारे में और जानते हैं हम अपने पाठ से। भारतस्य ललाटम इव वर्तते कश्मीर प्रदेशः। भारत के मस्तक के समान है कश्मीर प्रदेश। अयम प्रदेशः, यह प्रदेश स्व सौंदर्य कारणात्, अपने सौंदर्य के कारण, पृथिव्याः, पृथ्वी का स्वर्गः इति उच्यते, स्वर्ग कहलाता है। भारतस्य उत्तरस्मिन्, भारत के उत्तर भाग में, भागे हिमालयस्य, हिमालय की, रम्य क्रोडे, रमणीय गोद में, रमणीयमिदं क्षेत्रम, यह रमणीय क्षेत्र, अस्माकं स्वाभिमान रूपम वर्तते, हमारे स्वाभिमान का रूप है। शासनेन, शासन ने, अस्मै प्रदेशाय, इस प्रदेश को विशेषम सौविध्यम विशिष्टा श्रेणी च प्रदत्ता अस्ति, विशेष सुविधाएं और विशिष्ट श्रेणी प्रदान की है। अस्य राज्यस्य राजधानी, इस राज्य की राजधानी, वर्तते श्रीनगरम, श्रीनगर है। संपूर्ण प्रदेशे प्राकृतिक सुषमा, संपूर्ण प्रदेश में प्राकृतिक सुषमा, निर्झराणाम झंकारः, झरनों की झनकार, गिरिमालयः मनोहराणि रूपाणि इत्यादीनि स्वर्ग स्थितम मनोहरम दृश्यम प्रस्तुवन्ति, यानी कि पर्वतमालाओं के मनोहर रूप इत्यादि स्वर्ग में स्थित मनोहर दृश्य को प्रस्तुत करते हैं। तत्र स्थिते, वहां पर स्थित, रामवने, रामवन में, सौरभ युक्त वनस्पतयः, सुगंध युक्त वनस्पतियां, सरितः च, और नदियां, सर्वान् सहृदयान् आकर्षयन्ति, सभी के हृदयों को आकर्षित करती है। अत्रैव स्थितः, यहीं पर स्थित, पीर पंजाल पर्वत श्रृंगा, पीर पंजाल पर्वत चोटी विद्यते है। यत्र गमनाय, जहाँ जाने के लिए, कुटिल मार्गः वर्तते, टेढ़ा रास्ता है। अनेन मार्गेण यात्रा रोमांच युक्तः भवति, इस मार्ग से यात्रा रोमांचक होती है। श्रीनगर रस्य मध्य वितस्ता नदी प्रवहति, श्रीनगर के मध्य बीच में वितस्ता नदी बहती है। अस्याम नद्या, यह इस नदी में, नौका विहारस्य, नौका विहार के, अवसरः सुलभा भवति, अवसर सुलभता से प्राप्त होते हैं या सुलभ होते हैं। नद्याः उभयोरपि कुलयोः अभ्रक्षाणाम, नद्याः उभयोरपि, नदी के ऊपर दोनों ओर, कुलयोः अभ्रक्षाणाम सौद पंक्तिताम, दोनों ओर सुसज्जित पर्वतों की दूधिया पंक्ति, रमणीयताम प्रकटति, सुंदरता प्रकट करती है। नद्याम सेतुः विलसति, नदी के ऊपर पुल सुशोभित है। येन नागरिकाः, जिससे नागरिक गमनागमन, आना जाना, आवागमन कुर्वन्ति, करते हैं। नद्याः तटे, नदी के तट पर, एव ही, महाराजाधिराजस्य, महाराजाधिराज के, कश्मीर नृपते, कश्मीर के राजा का, उत्तंग, उत्तुंग प्रासादः, मतलब विशाल महल, विराजते, विराजमान है। तस्य एव पार्श्वे, उसी के पास, शालीमार संज्ञकम उद्यानम, शालीमार नामक उद्यान, स्वशोभया जनान प्रमुदितान करोति, अपनी शोभा से लोगों को प्रसन्न करता है। प्रांते अत्र, इस राज्य में, गुलमर्ग पहलगाम इति द्वे क्षेत्रे प्रकृति देव्याः सौंदर्यस्य सार रूपे स्तः, गुलमर्ग पहलगांव दो क्षेत्र प्रकृति देवी के सौंदर्य के सार रूप हैं। तत्र प्रसून परिमलानुप्राणितः, वहाँ फूलों की सुगंध से युक्त, समीरः देवदारु वृक्षेण वेष्टितः, अद्रि परंपरा सर्वेषां चित्तम चोरयति, अपनी
वायु और देवदार वृक्षों से घिरी पर्वत श्रृंखला सभी के हृदयों को चुराती है अर्थात आकर्षित करती है। काश्मीरे वेरीनांग संज्ञकम, कश्मीर में वेरीनाग नामक रुचिरम सरोअपि दर्शनीयम अस्ति, सुंदर झील भी दर्शनीय है। अनंतनाग मटन इति स्थान द्वयमति स्व रमणीय सुष्मया भ्रमणशीलानां कृते प्रमोदस्य अवसरं प्रददतः। अनंतनाग मटन, ये दो स्थान अपनी अपनी रमणीय सुंदरता से भ्रमणशीलों के लिए आनंद का अवसर प्रदान करते हैं। मटन स्तंभ मार्तंड मंदिरम पुरातत्वज्ञेभ्यः धार्मिकेभ्यश्च महत्संपद अस्ति। मटन में स्थित मार्तंड मंदिर पुरातात्विकों और धार्मिकों के लिए बहुत बड़ी संपदा है। वर्षा ऋतु में अस्य प्रदेशस्य, इस प्रदेश की शोभा अमरनाथ यात्रा काले, अमरनाथ यात्रा के समय यात्रिणाम कृते, यात्रियों के लिए भी इतोपि सुंदरी भवति, इससे भी अधिक सुंदर होती है। यात्रिणः पदाति, यात्री पैदल ही एव अनेन मार्गेण यात्रां कृत्वा, इस मार्ग से यात्रा करके पृथिव्याः स्वर्गस्य दर्शन सुखम प्राप्नुवन्ति, पृथ्वी के स्वर्ग के दर्शन का सुख प्राप्त करते हैं। परम दैव दुर्विपाकात्, किंतु दुर्भाग्य से भारतस्य भाल रूप काश्मीरोपरि, भारत के मस्तक रूप कश्मीर के ऊपर आतंकवादिनां कुदृष्टि वर्तते, आतंकवादियों की कुदृष्टि है। ते तत्रत्यम, वे वहाँ के प्राकृतिकम शांतिमयम वातावरण नष्टम कृत्वा, प्राकृतिक शांतिमय वातावरण को नष्ट करके निर्दोषान जनान मारयन्ति, निर्दोष लोगों को मारते हैं। हाँ धिक्कार है तादृशान हिंसा प्रियान, ऐसे हिंसा प्रियों को। आशास्ते शीघ्र में, आशा की जाती है कि शीघ्र ही पृथिव्या स्वर्गभूतः, पृथ्वी का स्वर्ग समान, अयम कश्मीरः, यह कश्मीर, शांति सुरम्य प्रदेशस्य, शांति और सुरम्य प्रदेश की गरिमाणं पुनः प्राप्स्यसे, गरिमा को पुनः प्राप्त करेगा। पढ़ते हैं बच्चों शब्दार्थः। ललाटम मस्तक, पृथिव्याः पृथ्वी का, सौविध्यम सुविधा, निर्झराणाम झरनों का, गिरिमाला पर्वतमाला, सरितः नदियाँ, कुटिल मार्गः सर्पीला टेढ़ा रास्ता, कूलयोः दोनों तटों पर, गमनागमनम आना जाना या जाना आना, उत्तुंगः ऊंचा, प्रासादः महल, समीरः हवा, अद्रि पहाड़, चोरयति चुराता है, सरः झील, वर्षा ऋतु में, पदाति ही पैदल, दैव दुर्विपाकात दुर्भाग्य से, निर्दोषान निर्दोषों को, धिक्कार है, आशास्ते आशा की जाती है, प्राप्स्यस्ते प्राप्त करेगा। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं ये प्रश्न बोल रही हूँ, आप इन्हें यहाँ पर स्वयं लिखेंगे इनके उत्तर पाठ के आधार पर। पृथिव्याः स्वर्ग कहा, श्रीनगरस्य मध्ये क्तमा नदी प्रवहति, प्रदेशे अस्मिन् कथं स्वर्ग स्थितं दृश्यं परिलक्ष्यते, काश्मीरोपरि केषा कुदृष्टिः वर्तते, अनेन तत्रत्यं वातावरणं कथं जातं, मार्तंड मंदिरम कुत्र वर्तते। आगे चलते हैं बच्चों। सम्यक उत्तरम चिनोत, सही उत्तर चुनिए। उपसर्ग युक्तः शब्दः अस्ति कुदृष्टिः, स्वकीय इति पदस्य विलोम पदम अस्ति परकीयः,
प्रददतः इति पदमस्ति बहुवचनस्य। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्य राज्यस्य राजधानी वर्तते श्रीनगरम। हादिक तादृशान् हिंसा प्रियान् भारतस्य ललाटमिव वर्तते काश्मीर प्रदेशः। अनेन मार्गेण यात्रा रोमाञ्चयुक्ता भवति। नद्या तटे एव महाराजधिराजस्य काश्मीर नृपतेः उत्तुङ्गः प्रासादः विराजते। निम्नलिखितानां पदानां विभक्तिं वचनं च लिखत। निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। तो यहाँ मैंने इन तीनों पदों की विभक्ति और वचन आपके लिए लिखे हैं, इन दोनों के आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, हिंद्या लिखत, हिंदी में लिखिए। तो यहाँ मैंने इनका हिंदी में इनका अर्थ लिखा हुआ है, आप इसे स्वयं पढ़ेंगे। निम्नलिखितानां वाक्यानि संशोधयत, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इन सभी वाक्यों को यहाँ शुद्ध करके भी लिखा है बच्चों, आप इसे भी स्वयं पढ़िए। प्रश्न 7 देखेंगे बच्चों, निम्नलिखितानां पदानां अर्थम लिखत वाक्येषु च प्रयोजयत। निम्नलिखित पदों के अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों इनके आपको अर्थ लिखने हैं और वाक्यों में भी प्रयोग करना है। तो यह कार्य बच्चों आप स्वयं करेंगे और ये होगा आपका इस पाठ का गृह कार्य। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।